श्री राधे राधे। भक्तों, कहीं ठाकुर जी आए हुए हों अर्थात भगवान प्रत्यक्ष, तो ऐसा कौन होगा जो दौड़ करके उनका दर्शन नहीं करना चाहेगा। सब कुछ संसार भूल जाता है, उसके मन से हट जाता है जो भगवान के दर्शन का तीव्र प्रेमी भगवान के पास दौड़ के जाना चाहता है। महाराज, यही दशा हो रही थी नवद्वीप में। जब लोगों ने सुना कि निमाई पंडित अर्थात गौरांग महाप्रभु शांतिपुर अद्वैत के घर हैं, तो लोग उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। एक अन्य दल निमाई पंडित की अवस्था के साथ साथ उनकी मां और पत्नी की अवस्था की बात सोचने लगा। ये लोग रोने लगे और शची विष्णु प्रिया को सांत्वना देने के लिए प्रभु के घर दौड़ गए कि उनको संभालना चाहिए हमें। और भक्तों के रोने की अवस्था नहीं हुई, किंतु उनकी दशा देखकर भी बहुत से रोने लगे। क्या हुआ क्या हुआ। इन लोगों के साथ क्रंदन का जो रोल उठा वो दावानल की तरह पूरे गौड़ देश में फैल गया। भक्त भक्त सब एक साथ शांतिपुर जाने के लिए प्रभु के घर समवेत हो गए, इकट्ठा हो रहे हैं कि हमको चलना है। और पालकी ला करके आंगन में रख दी गई शची माता के चलने के लिए, क्योंकि शची माता चलने लायक स्थिति में नहीं थी। खाना पीना छूट गया था सब। मालिनी आदि शची को पकड़कर पालकी के पास ले गई। शची पालकी पकड़े खड़ी हो गई। उसके भीतर बैठने को हुई कि तभी सबने स्त्री के भूषणों की ध्वनि सुनी। सुनकर सबने सिर उठाकर देखा कि महाराज आपाद मस्तक ढकी एक अल्प वयस्क वाला अपने ही उम्र की एक बालिका का सहारा लिए आ रही है। सब सोचने लगे ये कौन है, पर अधिक सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि वो घूंघट वाली नवबाला अपने हर कदम पर मनोहर भूषण ध्वनि करते करते आई और शची देवी का अंचल पकड़कर खड़ी हो गई। शची ने उनकी ओर मुड़ करके उनके मुंह की ओर देखा। तब सबकी समझ में आ गया ये श्रीमती विष्णु प्रिया है। और महाराज तब कारुण्य रस से प्लावित होने लगा सब, क्योंकि सबको पता चल गया कि जो सन्यासी हो गए उनकी ये पत्नी है। अब इनका कोई नहीं है, पति सन्यासी होकर चला गया है। क्या ये भी प्रभु का लीला खेल है। हजार भक्तों के बीच प्रभु की घरनी और जननी आकर खड़ी हुई है। इसका क्या यही कारण है कि जीव इस दृश्य का ध्यान करेंगे, ऐसा कर अपने हृदय कर्षित करेंगे और फिर उन हृदयों को करुण रस से सोचेंगे। शची तक स्तंभित हो गई, अपना दुख भूल गई, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। तब श्री नित्यानंद बड़े दुखी हो गए। विष्णु प्रिया को ले जाने की प्रभु की आज्ञा नहीं। और महाराज अब वे समझे कि प्रभु ने ये अच्छा ही किया। श्रीमती वहां जाकर क्या करेंगे, प्रभु उनका मुंह नहीं देखेंगे। अब जब मुंह उनका नहीं देखेंगे तो और कष्ट हो जाएगा। उन्होंने तभी संन्यास लिया है। ये दोनों ने सुना कि विष्णु प्रिया आ रही हैं तो एकदम भाग जाएंगे महाराज। वो
नित्यानंद जी ने सोचा कि जहां महाप्रभु को पता चला कि विष्णु प्रिया आ रहे, तो भागेंगे, वो सन्यासी हैं वो, और विष्णु प्रिया के जाने से वे भाग छूटते हैं, तो श्रीमती की क्या अवस्था होगी। और अन्य लोग भी कहेंगे कि प्रभु का सन्यास केवल ढोंग है। ये सारी चिंताएं नित्यानंद के हृदय में विद्युत की तरह उपस्थित हुई आकर, और उपाय न देखकर निताई सबको सुनाते हुए अति कातर स्वर में लेकिन दृढ़ता के साथ बोले, श्रीमती को ले जाने की प्रभु की आज्ञा नहीं है। जब विष्णु प्रिया आकर सास का आंचल पकड़कर खड़ी हुई तो पहले तो सभी स्तंभित हो गए, फिर उस मर्म भेदी आघात को संभाल कर रोने को हुए, किंतु निताई के मुंह से ये बात सुनकर वे सब फिर स्तंभित हो गए। लोगों के वो उस स्तंभ भाव को शची ने तोड़ा। वे तुरंत बोली, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मां बोली कि जब ये बहू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर के लोग और ज्यादा स्तंभित हो गए। कोई क्या कहे समझ में नहीं आया। अब लोगों के समझ में नहीं रहा था कुछ भी, तो लगा जैसे अंधकार में है सब। तब श्रीमती विष्णु प्रिया ने लोगों का वह स्तंभित भाव भंग किया। जैसे ही शची ने कहा कि मैं भी नहीं जाऊंगी, तो श्रीमती थोड़ा सोचकर बिना कुछ कहे जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते उसी तरह से वस्त्रों से ढकी हुई अवस्था में उसी सखी का सहारा लिए धीरे धीरे चलती हुई घर के अंदर चली। इस प्रकार महामाया, श्रीमती की मां का नाम महामाया था, महामाया की तनया एकाएक जीवों को दर्शन देकर सबको महामाया से अभिभूत कर तुरंत घर के भीतर छिप गई। वे क्या रुलाने आई थी? उन्होंने अपने पति के मुंह से सुना था ना कि उनके पति का अवतार है जीवों को रुलाने के लिए। उनके पति ने कहा था कि वे अपने और अपने निज जनों के नयन जल से कलुषित जीवों का हृदय धोएंगे। क्या तभी उन्होंने अपने पति का प्रिय कार्य करने के लिए बाहर के जीवों को इस अवस्था में दर्शन दिए? और महाराज जिस प्रकार से चरणों की ध्वनि नूपुरों की करती हुई आई थी वैसे ही वापस चली गई अंदर। माता जहां थी वहीं बैठ गई सची माता। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे बहू रानी के पास ले चलो। और फिर उनको ले जाया गया बहू के पास। वे बोली कि निमाई को देखने के लिए उन्हें ले जाने की जो तैयारी हो रही है वो गलत है, वो नहीं जाएंगी। यह सुनकर विष्णु प्रिया लज्जित हुई, सोचने लगी कि उन्होंने मां को अकारण दुख दिया। वस्तुतः जब श्री निताई ने कहा कि श्रीमती को ले जाने की प्रभु की अनुमति नहीं है, तो पहले यह संवाद प्रिया जी को वज्राघात की तरह लगा, किंतु तभी हृदयाकाश स्वच्छ हो गया और उसमें आनंद चंद्र का उदय हुआ। पहले सुनकर सोचा कैसा अन्याय है, क्या अन्याय है, केवल मैं ही नहीं जा पाऊंगी, सब लोग दर्शन करेंगे, मैं नहीं दर्शन कर पाऊंगी। यदि मैं प्रभु की पत्नी न होती तो मैं भी जा पाती, तो मेरा अपराध बस यही है कि मैं उनकी पत्नी हूं। तभी मानो कोई उनके मन के भीतर कहने लगा, अच्छा श्रीमती, तुम निमाई की आधी होकर उनके दर्शन से वंचित होगी या उनकी आधी न होकर दर्शन करोगी? तुम क्या चाहती हो? वे तुरंत ही मन उत्तर देती है, ये क्या, मैं श्री गौरांग की आधी हूं? तो
श्री गौर मेरे आधे हुए, मैं श्री गौरांग की आधी हूं, तो श्री गौर मेरे आधे हैं। तो मैं ये अमूल्य संपर्क किस लोभ से छोड़ूंगी? संभव दर्शन न हो, फिर भी वो मेरे हैं। मेरी वस्तु को देखकर सभी अपने नयन तृप्त करें, इससे मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? तीनों लोग मेरे हृदय के रत्नहार को देखने दौड़ रहे हैं, इससे अधिक मेरा और क्या सौभाग्य और आनंद हो सकता है? सभी देखें और मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। मैंने न देखे, वस्तु तो मेरी ही है। श्रीमती का हृदय गौरव से भरा जा रहा है और साथ ही साथ आनंद की तरंग उठ रही है। सोचती हैं तीनों लोग एक और मैं एक और। मेरे प्रभु ने मुझे भले अलग किया है, लेकिन वो मेरे ही तो है। और वे मेरे शत्रु नहीं। ऐसा होता तो उन्होंने मेरा त्याग किया, जैसे वे एक अन्य नारी पर कृपा करते। मुझे तो अपना समझ करके ही सेवा में इस प्रकार से अलग कर रखा है। संन्यास का अर्थ है मुझे त्यागना, अतः मुझे त्यागना ही उनका सर्वप्रधान दुख है। इस दुख से वे लोग रोएंगे जो उनको चाहने वाले हैं। यदि मुझे त्यागना उनका सर्वापेक्षा दुख हुआ, तो मेरे साथ मिलन उनका सबसे अधिक सुख है, और मैं उनकी सर्वाधिक निजजन हूं। जिस समय श्रीमती के हृदय में सारी भाव तरंगे उठ रही थी और उन्हें दुख सागर से सुख के राज्य में ले जा रही थी भाव की तरंगे, तभी शची आकर बोली, मैं भी निमाई को देखने नहीं जाऊंगी। तब विष्णु प्रिया ने अनायास उन्हें समझाकर शांत किया और शांतिपुर जाने को राजी किया। और भक्तों, भगवान के अलावा और सभी कुछ जो भी होते हैं, कुछ न कुछ स्वार्थ होते, लेकिन भगवान तो निस्वार्थ। पहले सभी अपने अपने मन की भाव तरंगों में विष्णु प्रिया को एकदम भूल गए थे। सची तक जब सबने विष्णु प्रिया को देखा, तब उन लोगों के हृदय विदीर्ण होने लगे, विष्णु प्रिया की वेदना को अनुमान करके। विष्णु प्रिया निताई के मुंह से कठोर आज्ञा सुनकर पुनः भीतर जाकर छिप गई। तब अकेली शची ने नहीं, भक्त मात्र ने संकल्प किया कि प्रभु को देखने कोई भी नहीं जाएगा। जब शची ने समझा कि विष्णु प्रिया को कोई दुख नहीं और वो शांत होकर यहां रहेंगी, तो वे भी जाने को राजी हुई और उनके साथ भक्तगण भी तैयार हो गए कि विष्णु प्रिया अपने मन से ही शांत होकर रुक गई हैं, तो और लोग भी जाने को तैयार हो गए। कुछ एक सहेलियों को लेकर के विष्णु प्रिया घर में रह गई। शची को डोले में बिठाकर अर्थात पालकी में बिठाकर आगे करके सभी हरि ध्वनि करते हुए शांतिपुर की ओर चल पड़े। और जब सभी नदिया को सुना करके शांतिपुर की ओर चल दिए, तो विष्णु प्रिया के विषय में क्या कहा जाए। वो प्रभु की आज्ञा मान करके अकेली रह गई घर के अंदर। प्रभु की आज्ञा थी न कि प्रिया को नहीं लाया जाए, इसलिए चुपचाप अकेली बैठी रह गई। कुछ उनकी सखियां रह गई जो संभालने वाली थी। इधर शांतिपुर के यात्री शची की पालकी को आगे करके खूब
हरि ध्वनि करते हुए जा रहे हैं। और भक्तों, ज्यों ज्यों शांतिपुर के निकट लोग पहुंच रहे थे तो लोगों ने देखा भीड़ में चलना मुश्किल, इतनी भीड़ जा रही दर्शन करने। पर जैसे ही लोगों ने सुना कि नदियावासी आ रहे हैं तो उन्होंने हरि ध्वनि के साथ करते हुए रास्ता दिया उनको, दोनों ओर हरि ध्वनि। और उस समय प्रभु और अन्य लोग भी श्री अद्वैत की छत पर बैठे थे। हठात कलरव में वृद्धि देखकर श्री अद्वैत उठकर खड़े हुए, बोले नदियावासी आ गए, नदियावासी अर्थात नवद्वीप के लोग आ गए। तुरंत प्रभु भी खड़े हो गए। देखते हैं सबसे आगे पालकी है। भीतर से सची माता मुंह आगे किए हुए पुत्र को देखने के लिए इधर उधर नजर डाल रही। प्रभु और रुक नहीं सके, सीढ़ियों से उतरे। 4-5 बलवान पहरेदारों ने देखा कि प्रभु की मां और नवद्वीपवासी द्वार पर आ गए तो उन्होंने सादर द्वार छोड़कर उन लोगों को भीतर प्रवेश कराया। पालकी आंगन में रखी गई। सन्यासी को छोड़ अन्य किसी को प्रणाम नहीं करता। सन्यासी जो है, सन्यासी के अलावा और किसी को प्रणाम नहीं करता। अब निमाई ने इसे नहीं माना। पालकी के पहुंचते ही उन्होंने भूल उंठित होकर अर्थात दंडवत करते हुए मां को साष्टांग प्रणाम किया। फिर मां को हाथ पकड़ करके उतारा। और भक्तों, सची माता अपने बेटे के शरीर पर भार डालते हुए आराम से बाहर आई, पर खड़ी नहीं रह सकी, बैठ गई। तब निमाई ने उन्हें पुनः प्रणाम कर उनका स्तवन किया और परिक्रमा की माता की। बोले मां, तीनों लोक की जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं सब तुम हो। तुम दया हो, तुम भक्ति स्वरूपिणी हो, तुम जीवों को कृष्ण भक्ति दे सकती हो, तुम भुवन को पवित्र करती हो, यहां तक कि जो तुम्हारा नाम लेता वो पवित्र हो जाता है। ये कह करके वे हाथ जोड़कर मां की परिक्रमा कर रहे हैं और उनके आगे आने पर एक एक बार प्रणाम करते हैं। परिक्रमा करते हुए जब भी सामने आ रहे हैं हर बार प्रणाम करते हैं। और शची को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मुझे घूम घूम के प्रणाम कर रहा, परिक्रमा कर करके प्रणाम कर रहा है। ये माता को थोड़ा सा संकोच जैसा लग रहा था, कारण कि परिक्रमा करते हुए वे जब पीछे जाते थे तो वो पुत्र का मुंह नहीं देख पाती थी। इसमें भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि पीछे चला जाता है बार बार। और फिर अपने महान तेजस्वी पुत्र के प्रणाम से भी थोड़ी संकुचित होती थी माता। तो निमाई मां के आगे बैठे। वे बोले, निमाई तुम मुझे प्रणाम करते हो, इसलिए यदि मेरा अपराध होता तो बेटे अवश्य तुम ये न करते। वस्तुतः सची सोच रहे हैं कि उनका पुत्र जो है वो भगवान है। फिर कहते हैं, निमाई तुम जो भी हो, फिर भी मेरा ये विश्वास किसी तरह भी नहीं टूटता कि तुम मेरे दूध पीते बच्चे हो। तुमने बहुत दिन तक मेरा दूध पिया था, तो मैं कैसे इस बात को मन से हटाऊं कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। तुम जो भी हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, क्योंकि मेरा दूध तुमने पिया है वर्षों तक। ये कह करके उन्होंने गले में हाथ डाल करके चुंबन किया। ज्ञान लुप्त हो जाने से सची वात्सल्य रस में अभिभूत हो गई। ईश्वर है इस बात को भूल गई। वो मेरा बेटा ईश्वर इस बात को भूल गई। बिल्कुल वात्सल्य रस में अभिभूत हो करके
मुंह का चुंबन किया है अपने बच्चे का, पुत्र का सर्वांग निहार रही हैं, पीठ देखती है, पेट देखती है, हाथ देखती है, मुंह देखती है, पैर देखती है, और उपस्थित लोग चुपचाप माँ बेटी का ये दर्शन, अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। और अंत में सची ने फिर धीरे धीरे बात करना शुरू किया। बहुत देर तक तो देखती रही, चूमती रही, फिर अब बात करना शुरू किया है। सची स्नेह में, कभी क्रोध में, मतलब ऐसा क्रोध नहीं कि बहुत खराब, थोड़ा सा डांट हल्की सी प्यार की लगाती हुई कह रही हैं, और कहती हैं कि मेरा भाग्य बीत गया और मुझे छोड़कर जा रहा। तब प्रभु की उम्र उस समय 24 वर्ष की थी। वे 24 वर्ष और प्रकट रहे, अर्थात कुल 48 वर्ष रहे धरती पर। जो भी नियम था उन सबका पालन किया था। प्रभु की उम्र 24 वर्ष थी, 24 वर्ष और प्रकट रहे। जिनके भाग्य में हो प्रभु की संन्यास लीला भी दर्शन किए, बहुत से लोगों ने लिखा भी जैसी जिसकी समझ थी। भक्तों, लीला बहुत गूढ़ है। प्रभु ने स्वरूप और राम राय को लेकर के गंभीरा में, अर्थात अपनी कुटी के गुप्त स्थान में 12 वर्ष जो अति गुप्त लीला की थी, वो जीवों के लिए गुप्त है। और समय आने पर कुछ प्रकट किया जाएगा, उसको पूरा वर्णन करना तो संभव नहीं है ना। भक्तों, प्रभु ने लीलाएं की हैं माँ के साथ और विष्णु प्रिया के साथ भी की हैं। उनके भाव के अनुसार लीलाएं की हैं प्रभु ने। माँ से कह गए थे कि माँ मैं फिर आऊंगा। सची रोज सोचती निमाई आएंगे, सारी रात स्वप्न में उनसे बात करती, उनके लिए नित्य भोजन बनाती है, बैठी रोती है, कहती निमाई मेरे घर में द्रव्यों का अभाव नहीं है, कितने प्रकार की चीज तैयार की है। निमाई मेरे बेटे ये कैसे किसे खिलाऊंगी, अब ये तेरे लिए बनी है। तभी देखती कि निमाई आकर के सब खा रहे हैं, तब वो सब भूल जाती हैं। ऐसी लीला प्रभु करते हैं घर में उनके साथ। वो तो चले गए हैं और उनको गए हुए अब नवद्वीप छोड़ करके शांतिपुर से गए हुए 5 वर्ष हो गए। भगवान गौरांग महाप्रभु वहां से मिले थे अद्वैताचार्य के यहाँ, और वहां से गए हुए 5 वर्ष बीत गए। अब माँ नवद्वीप में अब भी जब भाव विभोर होती तो उसको दिखलाई पड़ता, मेरा बेटा आ गया सामने, वो खा रहा है। सोचती है निमाई तो अपने घर में ही है, ये कहीं नहीं गया। थोड़ी देर बाद चैतन्य होता है तो उसको स्वप्न जैसा लगता है कि अरे अभी तो यहीं था। कभी सची अधिक रात गए, स्वप्न देख करके उठ करके धीरे से फिर श्रीवास के घर जा पहुंचती हैं। और मालिनी जो है वो बोलती हैं, फिर मालिनी से वो कहती मालिनी सखी इसे पुकारते हैं। उनकी आवाज पहचान कर मालिनी ने झट से दरवाजा खोला। उन्हें देखकर सची ने कहा निमाई तुम्हारे घर आया है, मैं खाना लिए बैठी हूँ, उसका भोजन प्रसाद लिए बैठी हूँ, भात ठंडा हो गया। तब मालिनी दौड़ करके उनका हाथ पकड़कर संभालती है। फिर सची को होश आता है कि नहीं, वो तो सन्यासी हो गया, वो चला गया है। तो कभी उनको तो अपने घर में ही दर्शन होता है गौरांग का, और कभी उसको लगता है कि श्रीवास के घर में बैठा हुआ है वो, तो माता वहां आ जाती है। सची विष्णु प्रिया को पास बुला करके पूछ रही बेटी
निमाई क्या कमरे में सो रहा है? तेरे कमरे में सो रहा है क्या? ये सुनकर के विष्णु प्रिया का सिर घूम गया, आंखों से जल की धार आ गई। शची बोली, बेटी तू रो क्यों रही? तो विष्णु प्रिया और सहन न कर पाकर के जमीन पर गिर गई। विष्णु प्रिया की अवस्था देखकर शची को आधी चेतना हुई। बोली, ठीक है, मुझसे गलती हुई, निमाई तो घर में नहीं है। भक्तों, प्रभु अनुभव कराते हैं माता को भी, विष्णु प्रिया को भी। इस चर्चा को आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं और प्रभु को और उनके महान भक्तों को बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। आप परम कृपालु गौरांग महाप्रभु जो माँ को, सच्ची माता को और विष्णु प्रिया को भी जो अनुभव कराते रहते हैं कि वो आए हैं, ऐसी झांकी अपने हृदय में रखिए। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे। गौरांग महाप्रभु की जय।